चांद किसी का हो मगर चांदनी तो सबकी होती है। तुम दीपक किसी के हो, रोशनी तो सभी की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे स्टॉप टू मच एक्सपेक्टेशन। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखना, ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखना कैसे हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर आप भी ज़्यादा उम्मीदों की वजह से निराशा का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है, उम्मीदें रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो परिणाम की उम्मीद रखते हैं। अगर हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा और अवास्तविक हो जाती हैं तो हम मानसिक तनाव और निराशा की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है बूढ़े आदमी की जिसकी ज़िंदगी का आखिरी पल उम्मीद के नाम हो गया। यह कहानी है उस बूढ़े आदमी की जो खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में बिना पर्याप्त कपड़ों के अपना जीवन काट रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और उसकी झुर्रियों में छुपी थी कई अधूरी कहानियाँ। एक दिन राजेश खाना खाके रात को टहलने निकले और उनकी नज़र ठिठुरते बूढ़े आदमी पर पड़ गई। बूढ़े को देखकर उनका दिल पिघल गया। उसने वादा किया, बाबा मैं अभी आता हूँ और एक कंबल लेकर आपको ठंड से बचाने के लिए। और यह कहकर राजेश अपने घर चले गए। घर में किसी कारणवश अपने काम में व्यस्त हो गए और फिर वो भूल गए। दूसरे दिन सवेरे अचानक उन्हें याद आया और वो कंबल लेकर दौड़ते हैं उस जगह पर जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी था। लेकिन वहाँ का नज़ारा देख उसके कदम थम गए। बूढ़ा आदमी ठंड से जमी हुई अवस्था में मृत पड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। बूढ़ा आदमी इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसके हाथ में एक कागज़ था जिस पर लिखा था आखिरी शब्द, उम्मीद ही मेरी आखिरी सांस थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नहीं, यह कहानी है उम्मीद की। यह कहानी है समय पर मदद करने की। अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है तो देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन उपरोक्त कहानी से हमें यह बात समझ में आ गई होगी कि उम्मीद एक प्रेरणा का काम भी करती है। सही स्तर की उम्मीदें हमें जीवन में आगे बढ़ाने का हौसला देती है, लेकिन जब यह उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं तो हम अपने ही बनाए जाल में फंसने लगते हैं। जब हम दूसरों से या अपने जीवन की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं तो हम खुद को निराशा और असफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीदें हम नुकसान पहुँचाती हैं। निराशा और तनाव, डिसअपॉइंटमेंट एंड स्ट्रेस। जब उम्मीदें पूरे नहीं होती तो हम खुद को निराश महसूस करते हैं। रिश्तों में खटास, स्टैंड इन रिलेशनशिप्स। दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखने से हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। प्रेशर ऑन सेल्फ, स्वयं पर दबाव। खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखने पर हम अपने आप पर अत्यधिक दबाव डालते हैं जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उम्मीदों की जड़, रूट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादातर उम्मीदें हमारी दिमागी प्रोग्रामिंग है और पारिवारिक सामाजिक परिवेश से आती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से यह और वह उम्मीदें रखनी चाहिए। समय के साथ वह हमारी आदत में परिवर्तित हो जाता है। समाज और संस्कृति भी हमारी उम्मीदों को आकार देने लगती हैं।
अक्सर हमें दूसरों के जीवन की तुलना में अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाती हैं। उम्मीदों को नियंत्रण करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके समझते हैं। सबसे पहला कदम है वास्तविकता को स्वीकार करना। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम अपनी उम्मीदों को संतुलित कर सकते हैं। खुद से दूसरों से कम उम्मीद रखना हमें मानसिक शांति और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों से कम उम्मीदें रखते हैं तो हम छोटे छोटे सुखों का भी आनंद ले पाते हैं। उम्मीदें कम करने का मतलब है यह नहीं कि हमें नकारात्मक होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक और वास्तविक बनाना होगा। यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह काफ़ी है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक उम्मीदों को छोड़ना सीखते हैं तो हमारा जीवन हल्का और सुखद हो जाता है। यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन की मदद से हम अपनी उम्मीदों और इच्छाओं का अवलोकन कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना और उसके लिए आभारी होना हमें खुशहाल और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो उम्मीदें अपने आप कम हो जाती हैं। रिश्तों में ज़्यादा उम्मीदें रखने से तनाव पैदा हो सकता है। स्वस्थ रिश्तों के लिए हमें दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए हम स्पष्ट संवाद करें, अपने साथी और दोस्तों से खुलकर बात करें और अपने मन की बात करें। दूसरों को अपनी मर्जी से काम करने का मौका दें। हर किसी के विचार और प्राथमिकता अलग होती है। उम्मीदें छोड़ने का काम धीरे धीरे होता है। इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में धैर्य और संतुलन लाते हैं, हमारी उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। यही खुशियाँ किस प्रकार से हमें ज़्यादा उम्मीदें हमारी खुशियों को छीन लेती हैं। अगर हम अपने जीवन से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें छोड़ सकते हैं तो हम एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पाया मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जितना खोया है। वक्त की सज़ा को मैंने अपने कंधों पर हंसकर ढोया है। वक्त चलता रहा, दिन ढलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। धन्यवाद दोस्तों।